वैसे तो आज हम जब इस प्रांगण में एकत्र होते हैं और जहां भगवान कृष्ण का ऐसा भव्य मंदिर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह स्थान बोलने का नहीं, अनुभूति करने का होता है। परंतु फिर भी मुझे कुछ कहने को कहा गया तो मैं उसी अनुभूति से ही प्रेरणा लेकर कुछ कहने का प्रयास करता हूं। इस बार की इस मंदिर की जन्माष्टमी अलग है, क्योंकि 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस इस्कॉन मंदिर की स्थापना के। 1998 में यहां स्थापना हुई, तो बरबस मुझे याद आता है कि 1998 में एक और घटना हुई थी जो भारत के इतिहास में युगांतकारी परिवर्तन वाली थी। वो क्या थी? 1998 was the year in which India became a nuclear state. बहुत से लोग ये कहेंगे कि 1974 में भी भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, परंतु जब अटल जी के नेतृत्व में 11 और 13 मई को किया था, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। हमने 74 में करने के बाद ये डिक्लेयर किया था, ये हमने पीसफुल पर्पस के लिए किया है, जबकि 98 में हमने डिक्लेयर किया था कि हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट बना लिया है और 5 एक्सप्लोजन हमने किए थे। और मैं कह सकता हूं कि आज भारत की शक्ति का जो प्रभाव पूरे विश्व में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत 25 वर्ष पूर्व जिस वर्ष में इस मंदिर की शुरुआत हुई, उसी वर्ष में भारत के उत्थान की शुरुआत भी हुई। और यह भी आप एक संयोग समझिए कि जब हम गीता की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो परमाणु विस्फोट के साथ एक अलग प्रकार का संबंध भी स्थापित हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज की डेट में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर कोई बहुत भारी भरकम चीज का नाम लेना हो तो क्या कहा जाता है? अरे भाई, कोई एटम बम है क्या? परंतु इस एटम बम की दुनिया का जो पहला विस्फोट हुआ था, यानी जिस दिन एटम बम की खोज हुई, 16 जुलाई 1945 को जब अमेरिका में न्यू मैक्सिको में वो बम विस्फोट हुआ, और एटम बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस सफल परमाणु विस्फोट के बाद क्या बोला कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का वह श्लोक याद आता है जिसमें भगवान कृष्ण, उसने भगवान विष्णु शब्द प्रयोग किया था, भगवान विष्णु प्रिंसेस अर्जुन से कहते हैं कि यदि संपूर्ण संसार का सृजन करता मैं हूं तो सहस्रों सूर्यों के रूप में संहार भी मैं ही हूं। यानी परमाणु बम की शुरुआत की प्रेरणा। और यह कोई ऐसा नहीं कि ओपेनहाइमर ने ऐसे ही बोल दिया था एक बार में। ओपेनहाइमर भगवत गीता से इतना प्रभावित था कि उसने 1933 में बाकायदा संस्कृत सीखनी शुरू की थी ताकि वो श्रीमद् भगवत गीता को यथारूप पढ़ सके। तो हम सोच सकते हैं कि हम जहां बैठे हैं, जिस हेतु से बैठे हैं और जिन विचारों से प्रेरणा लेके बैठे हैं, वो कितने प्रभावी और कितने गहरे अर्थ लेने वाले हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी दूसरा, आप याद करिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पीएम बनने के बाद पहली बार गए अमेरिका की यात्रा पे, जब यूएन जनरल असेंबली के सेशन में, तो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या भेंट किया? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, किसी को अच्छा लगाओ ना अच्छा लगाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, परंतु आप यह समझिए कि जिस समय उन्होंने वो गीता भेंट की तो बरबसी अमेरिकी राष्ट्रपति को यह भी याद दिलाया कि अमेरिका की शक्ति की शुरुआत भी जो 1945 में अमेरिका के एटॉमिक स्टेट बनने से हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा यही गीता थी। अब आप ये भी देखिए कि अभी वो ग्रीस की यात्रा पे गए तो वहां पर भी इस्कॉन के जो प्रमुख स्वामी थे, शायद उनका नाम स्वामी दयानिधि दास जी था, उनके साथ भी उन्होंने भेंट किया और वहां दर्शन किया था। मैं दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको ध्यान होगा, यद्यपि यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज के समय में इस मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन हजारों लोगों को सहज रूप में प्रसाद दिया जाता है। यानी जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि भोजन
सहज निशुल्क मुफ्त में भोजन दिया जाता है। परंतु आप याद करिए, आज की जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं वहां हमें क्या पढ़ाया जाता है? वेस्ट की सभ्यता में, किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता, परंतु यह सिद्धांत बताया जाता है कि वेस्ट की सोसाइटी यह कहती है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी ए पॉइजन इन इट। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं, यहां आके देखो और 70 देशों में फैले हुए इस्कॉन मंदिरों में जाके देखिए, देयर इज ऑलवेज ए फ्री लंच। और वो फ्री लंच खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन होता है, यानी जो आपको सुख का अनुभव होता है, वो पॉइजन की तरह नहीं, वो अमृत की तरह होता है। और ये कितना प्रमुख है आप सभी को पता होगा कि आज विश्व में एक बड़ा परिवर्तन आया है कि एप्पल की फैक्ट्री चाइना के बाहर अब पहली बार किसी दूसरे देश में बनी है, तो भारत में कर्नाटक में बनी है। और इस वर्ष जो लेटेस्ट आईफोन का मॉडल है आईफोन 14 का 25% जो प्रोडक्शन है यानी असेंबली है वो भारत में हुई है। परंतु इससे हमें यह भी याद आता है कि एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया, और यह उन्होंने कोई सामान्य जगह नहीं कहा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में जाके कहा था कि एक दौर मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरे पास खाने के लाले पड़ गए थे। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अगर मैं किराए का मकान लूं तो खाने के पैसे नहीं थे, खाने की व्यवस्था करूं तो किराए के कमरे के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी जगह पे एक कमरा किराए पे लिया जहां से कुछ मील की दूरी पर इस्कॉन का मंदिर था, जहां दिन में 2 बार भोजन मुफ्त का मिलता था, और महीनों तक मैंने वो मुफ्त का भोजन प्राप्त कर कर अपना जीवन यापन किया और आगे जाकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई। इट मीन्स आई वुड लाइक टू रिमाइंड दोज पीपल हु वांट टू गिव दिस प्रिंसिपल दैट कैन नेवर बी ए फ्री लंच। आपके सबसे बड़े वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कारपोरेट वर्ल्ड का फाउंडर सीईओ बता रहा है कि ही सर्वाइव्ड इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस on the free lunch provided by the ISKCON temple there in the land of America, which has given this promise. So I think there is a huge difference between our thought and their thought. That's why I would like to urge to the younger people, as Prime Minister Shri Narendra Modi ji has said, कि हमारा स्वतंत्रता का अमृत काल है। आज पूज्य प्रभुपाद जी के 125 वर्ष पूर्ण हुए, और कितना सुखद संयोग है, भारत 75 वर्ष पूर्ण करके अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और उनकी जन्म जयंती के 125 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। महापुरुषों का जीवन कहीं ना कहीं एक सुखद संयोग भी दिखाता है। अब मोदी जी ने यह कहा है कि 75 वर्ष से जब हम शताब्दी पूर्ण करेंगे, यानी 2047, इस कालखंड को उन्होंने कहा है अमृत काल। और उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में हमें क्या प्राप्त करना है? नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 3, अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, उसके लिए हम सबको अपने अपने स्तर से कर्तव्य का पालन करना है। नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, यानी इन कोऑर्डिनेशन करना है, इन आइसोलेशन नहीं करना है। और आप देखिए, यह अमृत काल का जो आह्वान है, ये तो युवा पीढ़ी के लिए ही है, क्योंकि 25 वर्ष बाद इन्हीं युवाओं में से कोई ना कोई महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर देश के संचालन में किसी न किसी भूमिका का निर्वहन कर रहा होगा। परंतु आप यह भी संयोग समझिए कि जब अमृत काल आया है तो कितने सुंदर संयोग भी दिखा रहा है। चंद्रमा तक तो हम पहुंच ही गए, और आज ही सूर्य के लिए हमारा यान आदित्य सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, आज स्पेस के बारे में एक नई प्रकार की सोच डेवलप हो रही है।
प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि युवाओं के मन में स्पेस के बारे में, रिसर्च के बारे में एक नया प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 23 अगस्त को स्पेस डे घोषित किया, जिस दिन चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड किया था। यह भी एक अद्भुत संयोग देखिए कि चंद्रमा पे हम वहां पे लैंड किया जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं लैंड किया था। यानी भारत किसी एक मामले में तो अब नंबर 1 होता हुआ दिख भी गया है। अगर हमने कहा है कि 25 वर्ष समाप्त होते होते हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो किसी एक चीज में नंबर 1 होते हुए तो हमें लक्षण दिख भी गए। और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो सूर्य और चंद्र दोनों की बात करते हैं, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यदि हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे पहले पूरा आकाश और पूरा ब्रह्मांड दिखा था, कहां पे दिखा था? जब माता यशोदा के सामने भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला था, तो उस मुख में उनको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। भगवान कृष्ण ने अपने पूरे लीला में 3 जगह पर अपना विराट रूप दिखाया। एक माता यशोदा के सामने, दूसरा जब वो कौरवों की सभा में गए और दुर्योधन 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने विराट रूप दिखाया। और वो देखिए माता यशोदा के सामने वात्सल्य रूप दिखाया, यानी प्रेम से भी आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकते हैं। और जब दुर्योधन के सामने दिखाया तो यह दिखाया कि दंड देने के लिए विकराल स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा सकता हूं। जो प्रसिद्ध पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी में, जो उन्होंने कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। परंतु अहंकार के वशीभूत होकर वो दिखाई नहीं पड़ता। और तीसरी बात उन्होंने अर्जुन को दिखाया, यानी वो ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप देने के बाद दिखाया। अर्थात भगवान ने दिखाया कि भक्ति से भी मैं सहज रूप में दिखता हूं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मैं दिखता हूं, और कई बार मैं विकराल रूप दिखा रहा होता हूं, परंतु सामने वाले को समझ में नहीं आता है और वो उसके उपरांत भी गलती करता चला जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में जो हमें संदेश दिया है गीता के माध्यम से और अपने जीवन के माध्यम से, वो एक बहुत गहरा संदेश है। हम सब कहते हैं कि अमृत तत्व की बात, तो सबसे बड़ा अमृत तत्व भगवान कृष्ण ने हमको दिया। क्या? गीता, जो उपनिषदों के संपूर्ण ज्ञान का अमृत रूपी सार है, जिसे भगवान कृष्ण ने हमको दिया, जिसके लिए वो प्रसिद्ध श्लोक कहा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम महत्। यानी सर्व उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण उनको दूहने वाले ग्वाल वाले हैं, अर्जुन वत्स हैं, बछड़े हैं, और जो दूध अमृत रूपी निकल रहा है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और आप सब संत जन या हम सब जो उसकी इच्छा करते हैं, ये उस अमृत रूपी दूध का पान कर रहे हैं। परंतु इसमें अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? बछड़े की उपस्थिति, वत्स। हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है दुनिया से। आपने जहां कहीं भी ये फोटो देखी होगी या अपने घर में मूर्ति देखी होगी, उसमें गाय के साथ बछड़ा जरूर है, गाय के साथ गौ माता के साथ वत्स जरूर है। क्यों इस श्लोक में कहा गया कि वत्स के रूप में अर्जुन की जरूरत थी, जिनको माध्यम बनाकर वह दूध निकला है? क्योंकि हम मानते हैं कि प्रकृति ने यदि गौ माता को दूध दिया है तो वो सबसे पहला अधिकार उसके बछड़े का है। इसलिए माध्यम वो वत्स ही बनेगा जो कि हमें उस दुग्ध का पान कराएगा। यही सोच हमारी है कि यदि प्रकृति ने हमें कुछ भी दिया है तो वात्सल्य भाव से उसे ग्रहण करना है। वत्स से ही वात्सल्य शब्द संस्कृत का बना है। वात्सल्य भाव मतलब हम जब प्रकृति को माता मानते हैं तो हम उससे पोषण प्राप्त करते हैं, शोषण की कभी सोच नहीं सकते हैं। इसी कारण से
हमारी सोच दुनिया के डेवलपमेंट पैराडाइम पे जाके खड़ी होती है, वहां पर नेचर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, वहां नेचर के एक्सप्लॉयटेशन का भाव भी नहीं होता, और तब वो जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 1951 में जो यूनाइटेड नेशंस ने अपना रेजोल्यूशन बनाया, उसमें डाइवर्सिटी जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। फर्स्ट टाइम डाइवर्सिटी वर्ड यूएन के रेजोल्यूशन में 1991 में आता है, जब बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि तब तक इकोलॉजिकल इंबैलेंस दिखाई पड़ने लगता था। तो आप सबको याद हो, अगर सबसे पहली समिट हुई है दुनिया में पर्यावरण संतुलन के लिए, तो वो हुई थी 1992 रियो डी जेनेरो। अब 92 के रियो डी जेनेरो से लेके 97 के क्योटो प्रोटोकॉल से लेके 2009 के कोपेनहेगन से लेके 2016 के पेरिस से लेके अब COP20 और COP22 तक ग्लासगो के, अब आपको एहसास हो रहा है कि प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। हम तो गीता में पहले ही कह रहे हैं, वत्स के भाव से प्रकृति का पोषण लोगे तो कभी यह समस्या नहीं आने पाएगी। और मैं अब एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारा सूर्ययान गया है, हमारे धर्म संस्कृति में विज्ञान के सूत्र कैसे निहित हैं, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं सबसे कहूंगा, अगर आप चाहें तो अभी भी चेक कर सकते हैं, सूर्य से धरती की दूरी जो 15 लाख कुछ मील है, उसको यदि आप सूर्य के डायमीटर से डिवाइड करें तो जानते हैं कितना आता है संख्या? 108। चंद्रमा से धरती की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें तो 108 आता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 109 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ आवर सोलर सिस्टम विद द 2 मेजर प्लैनेट्स, एक सूर्य और एक चंद्र। चंद्र उपग्रह है, पर व्यवहारिक दृष्टि से वो इसलिए माना गया क्योंकि हमारे ग्रह वो माना गया जो सूर्य और हमारे बीच की ऊर्जा को काटता हो। हमारी उनकी डेफिनेशन में एक डिफरेंस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं कहना चाहता हूं, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। दोनों का धरती से डिस्टेंस 108 के रेशियो में है। इसका मतलब अगर आपको आत्मा से मन का एकाकार करना हो तो माला कितनी बार जपनी होगी? 108 टाइम्स। और इस 108 का हमारे जीवन से क्या संबंध है? मैं प्योरली साइंटिफिक टर्म की बात करता हूं। जो अर्थ और धरती का डिस्टेंस है, जिसका रेशियो 108 डायमीटर ऑफ सन है, अगर ये थोड़ा सा 10% दूर चला जाए तो इस धरती पे टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि जीवन नहीं रह सकता। 10% नजदीक आ जाए तो धरती पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जीवन नहीं रह सकता। इसका मतलब जीवन का संतुलन वो 108 का रेशियो बता रहा है। चंद्रमा का क्या महत्व है? देखिए, हमारी धरती पे जीवन एक और कारण से है। अगर हमारी धरती एक्सिस में स्ट्रेट होती और वो घूमती रहती तो सूर्य की सारी किरणें सेंटर पे पड़ती, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे तो एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता और नॉर्थ और साउथ पोल पे एक्सेसिव नेगेटिव टेम्परेचर होता, तो भी जीवन नहीं पनप सकता था। परंतु ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इसलिए आधे टाइम जाड़ा, आधे टाइम गर्मी, मौसम भी बदलता है और जीवन का चक्र भी चलता है। वो 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है? बिकॉज ऑफ ए रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चंद्रमा। उसकी वजह से वो 23 डिग्री पे टिल्ट है। चंद्रमा 10% दूर हो जाए तो ये 23.5 से सीधी हो जाएगी, फिर ऋतुएं नहीं बदलेंगी, मौसम नहीं बदलेगा, जीवन नहीं चलेगा। चंद्रमा थोड़ा 10% नजदीक हो जाए तो धरती और झुक जाएगी, फिर भी जीवन नहीं चलेगा। अर्थात हमारे धर्म का विज्ञान, आकाशीय विज्ञान हमें यह बताता है कि जो जो संख्याएं भी हमारे यहां निर्धारित की गई हैं, वो किस गहराई के साथ, किस विज्ञान के विचार के साथ तय की गई हैं। इसीलिए मन और आत्मा का संयोग करने के लिए सहज स्वाभाविक रेशियो ये वही होना चाहिए जिसमें हमें जाप करने के लिए कहा जाता है। और इसीलिए कभी आप में से बहुतों ने ध्यान दिया हो कि साल में 12 ही महीने क्यों होते हैं? अगर एम्पेरिकल डिवीजन होता तो 10 महीने होने चाहिए थे ना। अगर आप जनरल किसी चीज को एक एम्पेरिकल ढंग से डिवाइड करते तो 10 महीने होने चाहिए थे, 12 क्यों होते हैं?
क्योंकि हमारा सारा ज्ञान जो था वो आकाशीय गति के आधार पर था, और जिस दरमियान धरती सूर्य का एक चक्कर काटती है उस समय में चंद्रमा धरती के 12 चक्कर काटता है, इसलिए 12 महीने एक साल में होते हैं। और जो हमारे मैथमेटिक्स के विद्यार्थी बैठे होंगे, मैं कहूंगा कि आप बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिएगा सर्किल में 360 डिग्री ही क्यों होते हैं। 300 डिग्री होते समझ में आता, 100 डिग्री होते समझ में आता, 200 डिग्री होते समझ में आता, 360 डिग्री इसलिए होते हैं कि आकाशीय सर्किल जो एक धरती लेती है सूर्य के चारों तरफ, और उस प्रोसेस में वो 360 टाइम इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि हमारी हर सोच अंतर से लेके बाहर तक किस प्रकार जुड़ी हुई है, कि भगवान कृष्ण के विराट रूप से लेके सूक्ष्म रूप तक। अगर आप ये बताइए कि आप जब ध्यान लगाते हैं अपनी आंखों के सामने तो क्या दिखाई पड़ता है? ब्लैक कलर। इसीलिए भगवान कृष्ण काले हैं, कृष्ण वर्ण हैं। वो हमारे मन की आध्यात्मिक चेतना की प्रगति का प्रतीक हैं। और जब आप ध्यान लगा के अंदर उतरते चले जाते हैं तो एक स्टेज के बाद आपको अद्भुत ज्ञान का प्रकाश अनुभव होने लगता है, जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल जी ने एक पंक्ति में कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी जैसे जैसे आप भगवान कृष्ण की भक्ति में उतरते चले जाएंगे, उज्ज्वलता की अनुभूति आपको होती चली जाएगी। और इसीलिए हमारे देश में जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ देन कॉन्करिंग द एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए भगवान कृष्ण का जीवन जानते हैं किसका प्रतिनिधित्व करता है? संपूर्ण वेदों के ज्ञान के सार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए कृष्ण भक्ति के एक कवि ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, शेष गणेश सुरेश दिनेश महेशो जाहि निरंतर ध्यावें। और पुनः कह रहा हूं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, ताहि अहीर की छो हरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। और ये किसने लिखा है? सैयद इब्राहिम रसखान, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कवि, जो मुस्लिम थे, माना जाता जिनका जन्म काबुल में हुआ था, उनकी समाधि वृंदावन में है। वो आकर भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने ये कहा, और उनकी एक बड़ी प्रख्यात कविता है, आप सबने सुनी होगी, कि वो कहते मेरा अगला जन्म हो तो मैं कृष्ण भक्ति में ही रहना चाहता हूं। अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के रूप में, अगर पशु के रूप में तो नंद बाबा की गायों के रूप में, पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और अगर पक्षी बनूं तो कदम्ब के उस वृक्ष पर, कालिंदी जमुना जी के तट पर, जिसके नीचे कभी भगवान बंसी बजाया करते थे। तो रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो धरो चरो नित नंद के धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अभी मैंने पढ़ा था कि बहुत बड़े बड़े विदेश के लोग आपकी इस्कॉन की संस्था में आते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके कईयों के उदाहरण दिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां उस धर्म संस्कृति को न मानने वाले व्यक्ति ने उस भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की हो। और उससे बड़ी बात यह है, उससे यह भी नहीं कहा गया हो तुम कन्वर्ट हो जाओ। यह हमारी ज्ञान की गहनता और विचारों की उदारता का प्रमाण है। मगर अफसोस की बात यह है, रसखान की जो मैंने पंक्ति बताई, आज की युवा पीढ़ी को कभी कभी भ्रम हो जाता है और वो पश्चिम से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। तो इस पे मैंने एक पैरोडी सुनी थी बचपन में, जब मैं बच्चा था, क्लास 7th 8th में। तो वो मुझे याद आता है कि शायद आज के लोग ये सोचने लगते हैं
कि आज होते तो क्या सोचते, कहते मानुस हो तो वही कभी चोच बसू सिटी लंदन के किसी द्वारे, और जो पशु हो तो बनू बुलडाग चढ़ू नित कार पे पूछ निकारे। तो आज की ये विचार जो आने लगे हैं, हमें उन विचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए जो राष्ट्र को सही दिशा में ले जाए। और वो सारे के सारे विचार हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले भी एक बार कही, मैं बीटेक में पढ़ता था सेकेंड ईयर में, तो एक डिबेट थी, उस डिबेट का टॉपिक था इंडियन कल्चर इटसेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो उसमें रिबटलिंग पैनल भी था, यानी डिबेट के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो रिबटलिंग पैनल में एक लेडी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट मोर देन 10,000 वाइफ्स ऑफ भगवान कृष्ण। आई सेड इट वाज नॉट 10,000, इट वाज 16,108। देन शी सेड oh whatever the figure was, मैंने कहा the answer lies in the figure। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है, भगवान कृष्ण परब्रह्म के प्रतीक हैं, और 16,108 गोपियों के साथ एक साथ रास का अर्थ है वेद की किसी भी ऋचा को लेकर, जो मैंने बताया ना, ध्यान लगाकर गहराई में उतरेंगे, उसी ब्रह्म आनंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरी ऋचा के माध्यम से किसी दूसरे को भी वही ब्रह्म दिखेगा, और 16,108 में वही एक समान ब्रह्म दिखेगा। जो सूरदास ने कहा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। कई बार हमारे मन में यह विषय समझ में नहीं आता है, और जब हम ध्यान लगाते हैं, तो कभी आपने ध्यान लगाने में देखा होगा, एक सेकंड के लिए आपका ध्यान फिक्स नहीं रहता होगा एक पॉइंट पे, कभी एक चीज पे भागता, कभी दूसरी चीज पे भागता है। और आप ये भी देखेंगे कि आपके मन की सहज प्रवृत्ति निगेटिव है, डाउनवर्ड्स है। यानी अगर समाज का नियम का बंधन ना हो तो व्यक्ति चाहेगा मैं अपनी इच्छा की पूर्ति बलपूर्वक कर लूं, फोर्सिबली कर लूं। यह हमारी अधोगामी प्रवृत्ति है, डाउनवर्ड टेंडेंसी है। और हमारे मन की जो सहज धारा है वो डाउनवर्ड है। जब हम ध्यान लगाकर उसको नियंत्रित कर लेते हैं और उसे अपवर्ड कर लेते हैं, तो धारा का उल्टा क्या है? राधा। बस यही राधा कृष्ण का संगम है, यही राधा कृष्ण का वह अलौकिक प्रेम है जिसे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि मैं फाइनली एक बात कहूं, हमारा ज्ञान इतना विशद और व्यापक है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, दूसरे लोगों के ज्ञान का आधार इतना छोटा है, जैसे दूसरी चौथी क्लास का व्यक्ति पीएचडी के किसी टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हो, और उस प्रोसेस में उससे जो गलतियां होंगी वही हमारी धर्म संस्कृति और हमारे ईश्वर की लीला को समझने में अक्सर हो जाया करती हैं। इसलिए इन बातों को समझने की गहराई से आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज अंत में भारत एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ गया है। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले नंबर 1 के कंट्री बन गए हैं, और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए हैं। अगर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, यही समय है, सही समय है। तो समझिए कैसे सही समय है। कोई कहेगा ना हम कैसे मान लें भारत का समय आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, पूरी दुनिया का ग्लोब देखिए। एक जमाने में जब भारत विश्व का पावर सेंटर था, वी वर द इंटेलेक्चुअल सेंटर, मिलिट्री सेंटर एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। 2500 साल पहले भारत का पतन शुरू हुआ, तो जब हमारा डाउनफॉल हुआ तो वर्ल्ड का पावर सेंटर कौन बना? ईरान, पर्शिया, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर यानी आज का इराक, जब इराक के एम्पायर मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो आज का टर्किश एम्पायर यानी आज का टर्की, और जब टर्किश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, आज का इटली। जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया। अब यू लुक एट द पैटर्न ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जब पुर्तगाल स्पेन का डाउनफॉल हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया। जब ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना आया।
अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस क्या है? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। और उसके बाद अब आ जाइए पिछले 70-75 साल में, उसके बाद जमाना आया जापान का। अब आ जाइए पिछले 50-60 साल में, द टाइनी कंट्रीज, द टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ, इनका दुनिया में जलवा रहा। अब आ जाइए पिछले 20 साल में, तो चाइना का जमाना दिखा। और वैसे शायद आपको पता ही होगा, चाइनीज इकोनॉमी में रिसेशन आना शुरू हो गया है। वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड भी नीचे आ गई है। तो अब अगला चरण कहां आने वाला है? भारत। यह तय है, समझ लीजिए। यह विश्व में जो स्वरूप घूम रहा है, यह बिल्कुल तय है कि अगला चरण भारत आने वाला है। और जब भारत वह चरण बनेगा, तो हम दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं बनेंगे। हम क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम विश्व के जगत गुरु बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिकॉज अ पर्सन बिकम्स पावरफुल, अ पावरफुल पर्सन हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डोमिनेट अदर्स, बट गुरु इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स। और इसीलिए मैंने आपसे बहुत साफ कहा कि आप ये तय मानिए कि ये भारत का भविष्य समय आ गया है। और मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, फिलोसॉफिकल सोच है मुझे, वैसे मैं सन 2000 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाके देखने का मौका मिल गया था। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, एट द टाइम इट वाज टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, सिंबलाइजिंग द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, आप लोगों को याद है कि उसके बाद वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग का स्टेटस किसके पास आया था? तब आया था कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर के पास। फिर वो स्टेटस आया ताइवान की ताइपेई 101 के पास। फिर वो आया शंघाई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, अब दुबई के अल्बुर्ज के पास। तो मेरे मन में सहज ही विचार आया, अरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के बाद जो उनके समृद्धि के शिखर का प्रतीक था, अचानक सारी टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, न नॉर्दर्न अमेरिका, न सदर्न अमेरिका, न लैटिन अमेरिका, न यूरोप, सब के सब ईस्ट में, यानी समृद्धि के शिखर पश्चिम में डहने का वक्त आ गया और पूरब में खड़े होने का वक्त आ गया। और इसलिए मैं अंत में कहता हूं, तय तो है, मगर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरे गीता का उपदेश दिया था, उसके बाद भी उनको कॉन्फिडेंस आ गया था क्या? उसके बाद भी उन्होंने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इतने बड़े बड़े लोगों से हम कैसे लड़ेंगे? तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा देखो ये तय है, तुम्हें सिंहासन पे होना है और इन्हें भूमि पर पड़े होना है। तो अर्जुन के मन में भाव आया कि यदि ये तय ही है तो फिर पलक झपकाइए और मैं सिंहासन पे होऊंगा और ये भूमि पे होंगे। तो भगवान कहते हैं तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। जैसे आपके मोबाइल में कोई सॉन्ग आपने फीड कर रखा है, बजेगा तो वही जो फीडेड है, मगर उंगली तो दबानी पड़ेगी, टच स्क्रीन तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं वहीं पे बात को समाप्त करता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबको कर्तव्य करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। और ये तय मानिए कि महान भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और प्रभुपाद जी का 125वां वर्ष है। यह तय मानिए कि जब 150वां वर्ष होगा तो हम उस मुकाम पर पहुंचे हुए होंगे। आज हम दुनिया के बिगेस्ट कंट्री तो बन गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट वी आर ऑल्सो द यंगेस्ट कंट्री, वी आर ऑल्सो द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। उस समय हम रिचेस्ट भी होंगे, मीन्स वी विल बी द रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द प्लेस एट विच वी रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। यानी इतिहास के निर्माण का वो समय आ गया है। तो मैं, अटल जी ने ही इसकी शुरुआत की थी 1998 में प्रधानमंत्री के रूप में। तो अटल जी की कविता की वो प्रसिद्ध कविता जो है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका वह छंद जो संपूर्ण विश्व को ज्ञान देकर किस प्रकार से हम मार्गदर्शन करने में समक्ष हो सकते हैं, वो कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि भारत किस मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग है। और भगवान कृष्ण का जीवन, इस्कॉन का यह समर्पित मिशन आपको उसी की प्रेरणा देता है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान,
मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में ठहर ठहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक और कह दूं, स्वतंत्रता के 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, कुछ खोया भी है। संस्कृति और ज्ञान में जो खोया है उसका ध्यान करें, तो स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें। यह भी अटल जी की पंक्ति थी, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।